10 जब मौत आती है तो बताकर नहीं आती, पर इंसान तभी इंसान को अपनी जिंदगी की अहमियत समझ में आती है। ढाबे वाले छोरे की ऐसी खौफनाक मौत देखकर वारिस खान का सर चकराने लगा था। जब अपने छोरे की लाश देखकर गब्बर सिंह तुरंत ही भूमि पर लुढ़क कर बेजान हो गया। उसे वहीं पर छोड़कर वारिस खान भाग निकला। उजाला होने वाला था। भेड़ बकरियों की जंगल में आवाजें गूंज रही है। लगता है चरवाहे अपना पशुधन लेकर निकल पड़े हैं। घने वृक्षों पर पंछियों ने शोर मचा रखा था। वैसे तो पहाड़ी जंगलों की सुबह का नजारा मनोरम्य में होता है, पर इस वक्त वारिस खान का संपूर्ण ध्यान अपनी जान बचाकर यहां से भाग निकलने में था। वारिस खान की गाड़ी कुछ ही पलों में कच्ची सड़क पर थी। वह समझ गया था कि अपनी जान पर खतरा बना हुआ है। अगर मर गए तो सारा राज दब जाएगा। इंस्पेक्टर तावड़े को इत्तला करना जरूरी था। उसने तावड़े को फोन जोड़कर स्पीकर ऑन कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। सामने से तावड़े की सतर्क आवाज आई। तावड़े, वारिस खान ने अपने लफ्जों पर भार देते हुए कहा, मेरी बात को ध्यान से सुन। शहर के बाहर हाईवे से मिलती कच्ची सड़क पर रात को कार एक्सीडेंट हुआ है। उसमें सवार 2 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें से लड़की गायब है। उसके हस्बैंड को मैंने 108 में अस्पताल पहुंचाया है, पर यहां तो और भी 3 लाशें देखी मैंने। कहां देखी लाशें सर? और इस वक्त आप कहां हैं सर? तावड़े काफी परेशान नजर आया। तू सुनना, 2 लाशें ढाबे पर मौजूद है। एक सामने वट वृक्ष के पर लटकी हुई है। मुझे लगता है कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। मैं अभी आता हूं सर। तावड़े जैसे हरकत में आ गया। यस, अपनी टीम को लेकर तू जल्दी आ जा। इत्मीनान रखिए सर, मैं तेजी से पहुंचता हूं। हड़बड़ाहट में कोल कट गई। अनायास ही उसके पैर ब्रेक पर दब गए। एक तीखी चीख के साथ गाड़ी रुकी। अभी तो उसने कच्ची सड़क का रास्ता भी पार नहीं किया था कि बैक साइड दिखाने वाले सेंटर मिरर में वो घूंघट वाली औरत दिखाई दी। वारिस खान सहम कर मुड़ा। बैक सीट को खाली देखकर उसका बदन पसीने से लबरेज हो गया। तसल्ली करने वो जैसे ही सीधा हुआ कि बुरी चौंका। ठीक सामने गाड़ी के बोनट पर वो बैठी नजर आई। लाल रंग की चुनरी ने घूंघट बनकर उसके अर्ध शरीर को घेर रखा था। धूंधट में से उसकी आंखों की सूर्ख पुतलियां नजर आ रही थी। वो वही थी जिसने उसको यहां बुलाया था, फिर गायब हो गई थी। वारिस खान का गला सूख गया। रास्ता सुनसान था। सड़क की दोनों साइड पर कैकटस के पौधे फैले हुए थे। वहां बैठकर वारिस खान की पतली हो रही हालत का मजा लेते हुए उसने दोनों हाथों से ताली बजाई। वाह सर जी, वाह! आवाज जैसे पहाड़ियों में गूंजती हुई चारों दिशाओं से उसके कान में उतर रही थी। सोचा था तुम मेरी हेल्प करोगे, मगर तुमने भी अपने कमीनेपन की सारी हदें पार कर ली। सबूत इकट्ठे करने और मेरी लाश का पता लगाने तुम्हें वहां भेजा, मगर तुम तो अपना ईमान बेचकर आ गए उस ढाबे वाले को। मुझसे बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस लास्ट एक मौका और दे दो मुझे। तुम्हारी डेड बॉडी को ढूंढ निकालूंगा मैं। वारिस खान ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगी। अब उसकी कोई जरूरत नहीं और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। उसने घूंघट से अपनी आंखें तरेरी। वो आग बबूला हो गई थी। सजाए मौत के तुम हकदार हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वाइफ और बच्ची मेरी मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। बकवास बंद कर अपनी। उसकी आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी। उस जख्मी इंसान को गाड़ी से निकालकर इस कातिलाना ठंड में मरने के लिए छोड़ते वक्त तुझे जरा भी रहम नहीं आया। वारिस खान को अब समझ आया कि इंसान को इंसान न समझने की धृष्टता उसे कितनी भारी पड़ी थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। काश वो अपनी पुलिसिया अकड़ छोड़कर इंसानों की तरह सोचता तो ये दिन न देखना पड़ता। वो गाड़ी से छलांग लगाकर विपरीत दिशा में भागा। हवाओं ने अपना रुख बदला था। पीपल और बांस के पेड़ों से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे भारी बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। आसमां में पूरी तरह काले बादल छा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे फिर से जोरों से टूटकर बारिश होने वाली है। काला स्याह अंधेरा धीरे धीरे धरती पर छाने वाली रोशनी को निगल गया। एक गुनाहगार की तरह आज वारिस खान भाग रहा था। अक्सर वह चोर, लुटेरों और गुनाहित दुनिया से जुड़े गुर्गों के पीछे को इसी तरह भागता था। भागते भागते उसकी सांस फूल गई। भागते वक्त अनायास ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे, क्योंकि धूल मिट्टी और सूखे पन्नों को समेटकर एक बवंडर उठा था जिसकी ताकत का अंदाज है
उसे कभी हुआ जब सड़क पर से बड़े बड़े कंकर उड़कर उसे लगने लगे। उसकी नजरें कच्ची सड़क की साइड पर उड़कर आ रहे कंकरों पर पड़ी। उसकी धड़कनें एक पल के लिए रुकी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कच्ची सड़क की जमीन से धूल उछल रही है, कंकर बज रहे हैं। सड़क पर उठे बवंडर को देखकर उसकी भागने की गति धीमी हो गई। वो रुककर सांस तो तब लेता जब कुछ माहौल खुला हो, पर यहाँ तो खौफनाक मंजर उसकी आंखों में बार बार आ धमकते थे। जैसे अभी अभी उसकी निगाहें सड़क की साइड पर पड़ी, जहां नीलगिरी और पीपल के पेड़ कतार बंद लगे हुए थे। उनके बीच से रास्ता करके दो बड़े बड़े अजगर भाग रहे थे। वारिस खान की हिम्मत जवाब दे गई। अजगर उसके साथ ही भाग रहे थे। सामने धूल मिट्टी से भरा बवंडर उसकी हस्ती मिटाने घुमावदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, और पीछे वो थी जो उसके कुकर्मों का हिसाब करने बैठी थी। वारिस खान समझ गया था, मौत तय थी, अब भागना बेकार था। फिर भी वो सामने से आ रहे बवंडर में धुस गया। मरता क्या ना करता। बवंडर ने उसे उछाल दिया। धूल मिट्टी के साथ वो हवा में धूमता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उछाल दिया था। वो चिख नहीं पाया, सांस तक नहीं ले पा रहा था। जैसे उस बवंडर में कुछ था जो उसके हृदय पर बूढ़ी तरह दबा रहा था। उस राक्षसी ताकत से वो खुद को बचा ना पाया। हवा में ही उसका दम ढूंढ गया। उसकी सांसें रुकते ही प्रकृति ने जैसे अपनी लीला समेट ली। काले घने बादल हट गए, तूफान बैठ गया था। तभी तावड़े वहां पहुंच चुका था। उसने आते ही वारिस खान की बॉडी को पुलिस जीप के करीब पाया। तावड़े उनको बेजान देखकर बूढ़ी तरह चौंक गया। यहाँ क्या हुआ था वो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने वारिस खान के दिशा निर्देश से 3 लाशों का पता लगा लिया। फिलहाल वारिस खान की बॉडी को वो धर पर उठा लाया। अब तू ही बता, अंजुमन के शरीर में मौजूद जिन्नात ने कहा था, तुझे क्या लगता है लड़के, वो जब वापस लौट आई है, उसने किसी को नहीं बख्शा तो तुझे माफ कर देगी वो? अमन का पूरा बदन बुरी तरह कहां पर हुआ था। वह ऐसी खौफनाक मौत मरना नहीं चाहता था। मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर वो क्यों मेरे पीछे लगी है? वो ही सामने से आकर मेरी गाड़ी से टकराई थी। अमन ने अपना खोखला बचाव किया। वो एक रूह है, अपनी मौत के लिए जिम्मेदार किसी भी इंसान को छोड़ने वाली नहीं है। तू बेकसूर है, इसके लिए आज तू जिंदा है, क्योंकि वारिस खान भी तुझे बचाना चाहता है। मगर वारिस खान को कैसे पता चला कि मैं ज्यादा कसूरवार नहीं हूं? अब तू ही बता, अंजुमन के शरीर में मौजूद जिन्नात ने कहा था, तुझे क्या लगता है लड़के, वो जब वापस लौट आई है, उसने किसी को नहीं बख्शा तो तुझे माफ कर देगी वो? अमन का पूरा बदन बुरी तरह कहां पर हुआ था। वह ऐसी खौफनाक मौत मरना नहीं चाहता था। मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर वो क्यों मेरे पीछे लगी है? वो ही सामने से आकर मेरी गाड़ी से टकराई थी। अमन ने अपना खोखला बचाव किया। वो एक रूह है, अपनी मौत के लिए जिम्मेदार किसी भी इंसान को छोड़ने वाली नहीं है। तू बेकसूर है, इसके लिए आज तू जिंदा है, क्योंकि वारिस खान भी तुझे बचाना चाहता है। मगर वारिस खान को कैसे पता चला कि मैं ज्यादा कसूरवार नहीं हूं? तेरी अच्छी थी। इत्तेफाक तो देख, फर्नांडिज ने उस औरत पर अत्याचार किया, तभी वो तपस्वी वहां से गुजरा। वो इल्मी था, यहां पर क्या हो रहा था समझ गया, पर रोक नहीं पाया। उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह थी। वारिस खान मरकर प्रेत बन गया। पिछले 10 दिन से वो तुम्हारे पीछे लगा था, और वो अब अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने तुझे बचाकर यहाँ अपने घर ले आया, जिसके तहत आज तू सब कुछ सुन पाया, समझ पाया। अब मैं जा रहा हूं, तू कुछ जानना चाहता है? अंजुमन के शरीर में रहे जिन्नात में आवाज दी थी। हाँ, कुछ जानना चाहता हूं। वारिस खान को मिलने वाली औरत वही गुलशन थी, तो वह उसको डराने अजगर बनकर सड़क के किनारों पर भाग रहा था। आखिर वो अजगर वहां कहां से आया? वो एक जिन्नात था बेवकूफ। जिन्नात? हाँ, जिन्नात और जिन्न अलग अलग है, मगर वो हमारे बीच ही आम इंसान की तरह ही रहते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। जिन्न जिन्नातों में भी अच्छे बुरे 2 गुट होते हैं। जिन्हों को 5 रंग की मिठाई बहुत पसंद है और वो पवित्रता से रहते हैं। जिन्हों से काम करवाना बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि वह हर काम के बाद अपनी मनपसंद चीजें मांगता है, जिसे उनको देना ही पड़ता है। ओ माय गॉड! पर वो अजगर के रूप में जिन्न आया कहां से?
इतने भी भोले मत बनो बरखुरदार। भूल गए गुलशन ने जिन्नात के बच्चे को जन्म दिया है। ये वही बच्चा है। इतना कहकर अंजुमन के शरीर को जिन्नातों ने छोड़ दिया। कैसे आई है वो वापस, और कौन है जो गुलशन की मौत को लेकर इतना फिक्रमंद था? कौन था जिस पर गुलशन की मौत का दर्द नागवार गुजरा? जिया अपने हस्बैंड के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। सब कुछ भूलकर उसने उसके बेइंतहा प्यार को अपनाया था। हर दिन अपने सावरिया के साथ उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन अब होता था कि उस दिन वो छल पर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक वो चमकी। एक कौवा उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। उसकी आंखें सुर्ख थीं। अपनी कर्कश आवाज में वो चिल्ला रहा था। आगे जानने के लिए सुनते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।